रेत के टीलों की अनकही कहानियों से गूंजती यह धरती सिर्फ मरुस्थल नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और साहस का प्रतीक है। यह है थार मरुस्थल, एक ऐसी भूमि जहां हर कण में संघर्ष की महागाथा और हर सांस में संस्कृत की खुशबू। आइए इस मरुस्थल की रेत में कण-कण में छिपी कहानियों को टटोलें। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, भारत के उत्तर पश्चिम में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में फैले इस मरुस्थल का हर कोना अपनी कहानी सुनाता है। सोचिए, जब तपती धूप के नीचे तेज हवाएं चलती हैं तो कैसे ये रेत के कण मिलकर नए टीले बनाते हैं। हर टीला मानो समय की किताब का एक नया पन्ना हो। यहाँ की खासियत है कि यह दुनिया के सबसे घने बसे हुए मरुस्थलों में से एक है। जहाँ दूसरी जगह पर मरुस्थल वीरान है, वहीं थार में जीवन रेत के कणों के साथ सांस लेता है। कभी सोचा है, थार मरुस्थल हमेशा ऐसा नहीं था। इतिहास बताता है कि यह इलाका कभी हरियाली से भरा हुआ था। सरस्वती नदी जो कभी यहाँ बहती थी, इस क्षेत्र को जीवन देती थी, लेकिन समय के साथ जब सरस्वती नदी लुप्त हो गई तो यह इलाका धीरे धीरे रेगिस्तान बदल गया है। पर आश्चर्य की बात यह है कि इंसान ने इस बदलाव को स्वीकार किया और यहाँ अपने जीवन को नए तरीके से ढाला। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो और कालीबंगा जैसे स्थल इस बात के साक्षी हैं कि यह भूमि कभी कितनी समृद्ध और विकसित थी। थार की कहानी यहाँ के लोगों के बिना अधूरी है। यहाँ के लोग जो रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं, वे हमें सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए। गाँव की गलियों में गूंजते लोकगीत, पारंपरिक पोशाक में सजे हुए लोग और उनका अतिथि सत्कार, यह सब थार की आत्मा है। सोचिए, एक छोटा सा गांव जहां सूरज ढलते ही ढोलक और मंजीरे की आवाज गूंजते लगती है। महिलाएं रंग बिरंगे घाघरे और चोली पहनकर घूमती रहती हैं। उनके चेहरे पर संघर्ष के बावजूद संतोष और खुशी की झलक सामने आती है। थार मरुस्थल का सबसे करीबी साथी ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की आजीविका का साधन है। यह लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है और तपती रेत पर घंटों तक चल सकता है। यह कहानी है कि कैसे एक व्यापारी का ऊंट रेत के तूफान में रास्ता दिखाते हुए उस सही सलामत उसके गांव तक पहुंचाता है। ऐसे ही ऊंट यहाँ के लोगों के लिए जीवनदायी हैं। थार का हर कण जीवन का प्रतीक है। यहाँ की वनस्पति में खेजड़ी, केर और बेर जैसे पौधे हैं जो सुर में वे हरियाली का प्रतीक बनते हैं। खेजड़े के पेड़ को तो इतना पवित्र माना जाता है कि इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। यहाँ की विविधता भी उतनी ही अद्भुत है। काले हिरण, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न और रेगिस्तान लोमड़ी यहाँ के पर्यावरण का हिस्सा है। हर सुबह इन जीवों को रेत के टीलों के बीच दौड़ते देखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। थार के दिल में बसा है जैसलमेर, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। यहाँ का किला रेत के टीलों के बीच सूरज की किरणों में सोने की तरह चमकता है। जैसलमेर का इतिहास, उसकी वास्तुकला और यहाँ के लोगों की जीवन शैली थार की संस्कृति को दर्शाते हैं। यहाँ के हवेली, गढ़ और बावड़ी जैसे स्थल एक अलग ही जादू बिखेरते हैं। डेजर्ट फेस्टिवल, जिसमें ऊंट की दौड़, पारंपरिक नृत्य और संगीत का आयोजन होता है, दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। रेगिस्तान में पानी जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, लेकिन थार के लोगों ने अपने संघर्ष से इसे ही जीत लिया है। पोखरण, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाकों में बनी बावड़िया, कुंड और तालाब यहाँ के जल संरक्षण की कहानी सुनाते हैं। सोचिए, जब तपते सूरज के नीचे एक गांव की महिलाएं पानी के लिए कई किलोमीटर चलकर कुंड तक पहुंचती हैं और वहां पानी की एक बूंद को भी सहेजती हैं। यह केवल संघर्ष नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आधुनिकता के इस दौर में थार भी बदल रहा है। पर्यटन ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को संजीवनी दी है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, जल संकट और पर्यावरणीय समस्याएं नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। फिर भी थार के लोग अपने रीति रिवाजों और संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। थार मरुस्थल सिर्फ रेत का विस्तार नहीं, यह एक विरासत है। यह संघर्ष और सहनशीलता की कहानी है। यह संस्कृति और परंपरा का जीवन उदाहरण है। जब आप थार की रेत पर चलेंगे तो महसूस करेंगे कि हर कण में एक कहानी है, हर टीले में एक इतिहास छिपा है। थार सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, मुस्कुराहट और संस्कृति के साथ उसे जिया जा सकता है। यह रेत नहीं, यह इतिहास है। हर कदम पर संघर्ष और विश्वास है। यहाँ की हवा में संगीत है, यहाँ के रेत में जीवन का मीत है। यह थार है, संघर्ष की धरती जहाँ हर कण में बसी है संस्कृति। थार मरुस्थल सिर्फ एक भूगोल नहीं, यह एक जज्बा है। यहाँ के रेत हर उस व्यक्ति को सलाम करते हैं जो उसे समझने और जानने की कोशिश करता है।